गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी के इंचार्ज प्रिंसिपल डॉक्टर एएस भाटिया ने बीते कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी व इसके एसोसिएटेड अस्पताल की तरफ से दी जा रही सहूलियात का ब्यौरा दिया। उनकी तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक ऐसे वक्त में की गई है जिस दौरान गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी के एसोसिएटेड अस्पताल में पेशेंट केयर व हेल्थ केयर सर्विसेज को लेकर पिछले कुछ वक्त में कई मामलात पेश हुए हैं, जिसमें कई मकामात पर तो लोगों ने ये इल्ज़ामात भी आयद किए कि अस्पताल में उन्हें ज़रूरत के मुताबिक सहूलियात नहीं मिल पा रही हैं और इससे बेहतर तो पहले का ज़िला अस्पताल था। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए इंचार्ज प्रिंसिपल डॉक्टर एएस भाटिया ने कहा कि मेडिकल कॉलेज राजौरी के एसोसिएटेड अस्पताल में जिस तरह का सामान व स्टाफ मुहैया करवाया गया है, उसके तहत काम करते हुए बेहतर से बेहतर सेहत सहूलियात को यकीनन बनाया जा रहा है। हालांकि उन्होंने इस बात को भी तस्लीम किया कि कुछ एक मौक़ों पर कुछ एक तरह की सर्विसेज में मुतासिर होना सामने आता है, लेकिन इसके पीछे स्टाफ की कमी भी एक बड़ी वजह है। डॉक्टर एस भाटिया का कहना था कि जब लोग ये कहते हैं कि इससे पहले का ज़िला अस्पताल बेहतर था, तो उन्हें ये ध्यान में रखना चाहिए कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बनने के बाद इस अस्पताल में 5 गुना हेल्थ केयर सर्विसेज व दीगर तरह की सेहत सहूलियात में इजाफा हुआ है व कई नए डिपार्टमेंट्स खुले, जनरल लैब सर्विसेज मुहैया करवाई जा रही हैं, ब्लड कंपोनेंट यूनिट समेत ब्लड ट्रांसफ्यूजन की कई नई सहूलियात मिली हैं और इसके अलावा बड़े पैमाने पर ऑपरेशंस भी किए जा रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये जानकारी भी दी कि अस्पताल के अंदर जो भी कमियां हैं, इन्हें हुकूमत के साथ मिलकर दूर करने की कोशिश की जा रही है और वो ये भी मानते हैं कि कुछ एक कमियों की वजह से लोग भी मुतासिर हो रहे हैं, लेकिन वो यकीन दहानी करवाते हैं कि हुकूमत के साथ मिलकर स्टाफ की कमी को दूर करके इन कमियों को भी दूर कर दिया जाएगा। आप सब जानते हैं कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी में प्रिंसिपल की कुर्सी पिछले 2.5 साल से खाली है और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू के एक सीनियर फैकल्टी मेंबर प्रोफेसर डॉक्टर एएस भाटिया को राजौरी में इंचार्ज प्रिंसिपल के तौर पर इजाफी चार्ज दिया गया है। डॉक्टर एएस भाटिया के मुताबिक राजौरी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस यूजी सीट्स में 50 सीट्स का और इजाफा, नर्सिंग कॉलेज में दीगर तरह के कोर्सेज को आगे लाकर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी न सिर्फ एसोसिएटेड अस्पताल के बैनर तले मरीजों को सेहत सहूलियात दे रहा है, बल्कि यहाँ से डॉक्टर्स व पैरामेडिक की तालीम मुहैया करके नए चेहरों को भी इस मैदान में ला रहा है, जो कि आने वाले वक्त में खित्ताए पीर पंचाल की सेहत निज़ाम में एक बड़ा रोल निभाएंगे। आप सब भी जानते हैं कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी का एसोसिएटेड अस्पताल कई मर्तबा इन दिनों में भी सेहत सहूलियात को लेकर सवालों के कटघरे में नजर आया और लोगों ने ये इल्ज़ाम लगाया कि यहाँ इन्हें ज़रूरत के मुताबिक सेहत सहूलियात नहीं मिल पा रही हैं। था मेरा प्रेस से रूबरू होने का और मेरा मेडिकल सुपरिटेंडेंट का कि आपके माध्यम से हम आम जनता को, पीर पंजाल के लोगों को बताएं कि एक मेडिकल कॉलेज जो सरकार ने बनाया, गवर्नमेंट ऑफ JNK ने जो एक मेडिकल कॉलेज बनाया, उसके यहाँ बनने से पिछले 2 साल में क्या क्या उपलब्धियाँ हुई हैं। क्या क्या उपलब्धियाँ हुई हैं और आम जनता को इससे क्या क्या फायदा मिला। इसमें जैसे हमने आपको बताया कि 2019 में मेडिकल कॉलेज बना, आपको हमने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिखाई आधे घंटे की बुराई, उसमें क्या क्या उपलब्धियां थी। जैसे कि यहाँ पे ब्लड कंपोनेंट सेंटर बनाया गया। ब्लड कंपोनेंट सेंटर से जो आपके डेंगू के मरीज़ हैं, अब कोई जम्मू नहीं जाता, उनको यहाँ प्लेटलेट्स मुहैया कराए जाते हैं। कोई हीमोफीलिया का पेशेंट है, कोई थैलासीमिया का पेशेंट है, कोई पैक्ड सेल वॉल्यूम चाहिए, जो एक ब्लड बैंक मेडिकल कॉलेज जम्मू का सुविधा दे रहा है, वही आपका ब्लड बैंक GMC राजौरी का आम जनता को सुविधा दे रहा है। उसके बाद यहाँ पे हमने जो डायग्नोस्टिक में अपग्रेडेशन की, आपके पास लीवर के बड़े मरीज़ हैं इस पीर पंजाल रेंज में, जिसको लीवर सिरोसिस बोलते हैं, फैटी लीवर बोलते हैं, लीवर खराब हो गया, तो उसको अर्ली डायग्नोसिस के लिए एक इक्विपमेंट होता है जिसको फाइब्रोस्कैन बोलते हैं। फाइब्रोस्कैन की सुविधा नहीं थी, तो वो सुविधा हमारी और हमारी टीम ने हार्ड वर्क करके GMC राजौरी में लगवाई। ये फाइब्रोस्कैन एक ऐसा टेस्ट है जो 4 से 5 हज़ार रुपये में प्राइवेट में होता है और हमारा डाटा बोलता है कि राजौरी से रोज़ाना 15 से 20 लोग जम्मू जाते थे फाइब्रोस्कैन करवाने के लिए और 5,000 रुपया खर्च करते थे। अब वो फाइब्रोस्कैन GMC राजौरी में लोगों को 200 रुपये में उपलब्ध है, तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट रही हमारी। उसके बाद जब एक्सरेज की बात है, तो एक्सरे यहाँ पे CRM और पुरानी टेक्निक के साथ होते थे, तो उसके लिए लोगों को
जो एक्सरे क्लियर नहीं होते थे या सीटी स्कैन क्लियर नहीं होता था, उसके लिए जम्मू जाना पड़ता था। तो हमने डिजिटल रेडियोग्राफी, गवर्नमेंट ऑफ J&K ने, हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने राजौरी मेडिकल कॉलेज में डिजिटल रेडियोग्राफी की मशीनें लगाई। अब डिजिटल रेडियोग्राफी लगने से आपके किसी मरीज को एक्सरे के लिए और सीटी स्कैन की मशीन लगने से जम्मू नहीं जाना पड़ा। हमारा रेफरल रेट मिनिमम हो चुका है। अब JMC राजौरी से सिर्फ वही मरीज रेफर होता है जिसकी सुविधा यहाँ नहीं, जैसे हमारी कोई न्यूरो सर्जरी है, ब्रेन की सर्जरी होगी, हेड इंजरी होगी, जिसकी सुविधा नहीं है वही पेशेंट जा रहा है। अदरवाइज यहाँ से रेफरल रेट हमारा ऑलमोस्ट नील हो गया है। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट बात हमने यहाँ पे शुरू कराई, आपके इको, हार्ट के मरीजों के लिए इको शुरू करवाया। इको के लिए भी जम्मू जाते थे लोग, अब इको कार्डियोग्राफी की सर्विस भी आपके यहाँ पे उपलब्ध है। यहाँ पे पहाड़ी इलाकों में ट्यूबरकुलोसिस के केसेस काफ़ी आते थे, तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी में एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया गया जिसको चेस्ट एंड ट्यूबरकुलोसिस डिपार्टमेंट का नाम दिया गया। हमारे डॉक्टर ज़हीम है उनके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। अब उनको हमने 10 बेड अलग से दिए हैं जहाँ पे ट्यूबरकुलोसिस के मरीज को अलग उनका ट्रीटमेंट दिया जाता है। इसी तरह से पीर पंजाब रेंज में हमारे पास अभी 85 बच्चे ऐसे न्यू बॉर्न है जो थैलासीमिया से प्रभावित है। थैलासीमिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें पैदा होते ही ब्लड टूटना शुरू कर देता है और इन बच्चों को हर महीने में 2-2 बार ब्लड चढ़ाना पड़ता है। जब हमारी यहाँ पे ब्लड कंपोनेंट लैब बन गई जिसमें पैक्ड सेल दे सकते थे, फैक्टर दे सकते थे, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमने इमीडिएटली किया कि हमने थैलासीमिया सेंटर बनाया। अब थैलासीमिया के बच्चों को यहीं पे जो सुविधा दी जाती है। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि राजौरी डिस्ट्रिक्ट को रेड जोन में गिना गया है नशे में, तो उसको देखते हुए हमने नशे को छुड़वाने के लिए यहाँ पे ड्रग डी एडिक्शन सेंटर बनाया JMC राजौरी में। हमारे साइकेट्री डिपार्टमेंट के HOD थे, उन्होंने काफ़ी मेहनत की और उसमें हमने इंडोर एडमिशन की सुविधा भी रखी। कुछ बच्चे बदकिस्मती से गलत संगत का शिकार होकर ऐसे नशे के आदी हो जाते हैं कि जो OPD में आगे छूटता नहीं है, उसके लिए उनको एडमिट करना पड़ता है। एडमिट करके उनको नशा छुड़वाने के लिए हम छोटी छोटी सी दवाइयाँ देते हैं, 5 से 7-8 दिन एडमिट करते हैं और ताकि उनका नशा वहाँ से टूटा जाए। और बड़ी उपलब्धि जो पिछले 2 सालों में हमने किया एकेडमिक्स में, जब ये मेडिकल कॉलेज बनता है तो मेडिकल कॉलेज सिर्फ एक हॉस्पिटल के लिए नहीं होता, उसमें एकेडमिक एक्टिविटीज़ भी होती हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो पिछले 2 सालों में हुआ, हमने यहाँ से अपने मेडिकल कॉलेज को मेहरा कैंपस में शिफ्ट करवाया। वहाँ शिफ्ट करवाने में 2 अड़चनें बड़ी आ रही थी कि वहाँ पे 24/7 बिजली नहीं थी और वहाँ 24/7 पानी नहीं था। उसके लिए हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से सहयोग लिया और वहाँ पे रिसीविंग स्टेशन बनवाया और वहाँ पे 24/7 बिजली का प्रबंधन किया। वहाँ हमने 2 बोरवेल बनाए जिससे कि पानी की समस्या भी खत्म की। और जैसे बिजली और पानी की समस्या खत्म हुई तो हमने मेडिकल कॉलेज को राजौरी ख्योरा से शिफ्ट करके मेहरा कैंपस में लिया। अब हमारे पास वहाँ पे 500 बच्चे हैं जो हॉस्टल में रह रहे हैं और हमारी क्लासेस वहाँ हो रही हैं। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर की क्लासेस वहाँ होती हैं। जो क्लिनिकल ट्रेनिंग के लिए है वो बच्चों को मेहरा से ख्योरा आना पड़ता है क्योंकि वो पार्ट ऑफ द क्यूरिकुलम है, उसमें हम बच्चों को वार्ड में भेजना है, तो क्लासेस वहाँ लगनी है। और अभी हमने जो हमारा नॉन गेस्टेड स्टाफ था जो जिनको रहने की जगह नहीं थी उनको भी हमने वहाँ पे रहने की सुविधा दी है, क्वार्टर्स दिए हैं। अब हमारे 25 फैमिली वहाँ पे ख्योरा में भी मेहरा में रह रही है। सेकंड इम्पॉर्टेंट जो काम हमने 2.5 सालों में किया अक्टूबर 2022 के बाद, कि जो मेहरा कैंपस है वो एक स्लाइडिंग जोन है, वहाँ पहाड़ी थोड़ा बैरन एरिया है, तो बिल्कुल बैरन था। हमने हमारी पूरी टीम ने ये सोचा कि इसको हरा भरा जंगल में कैसे बनाया जाए, तो हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों से बातचीत करके पिछले 2 सालों में वहाँ पे 3200 के करीब सैम्पलिंग्स लगाई और उसमें से नियर अबाउट 2500 जो सैम्पलिंग्स हैं वो सर्वाइव कर गई हैं। और ये जो सैम्पलिंग्स हैं ये डेकोरेटिव प्लांट्स के नहीं है, ये हमने बड़े बड़े प्लांट्स लिए हैं जैसे किक्कर हो गया, टाली होगी, दरेक होगी, ताकि ये बड़े बड़े दरख्त बने, इनकी जड़ें मजबूत हो, जमीन में जाए और जो सॉइल इरोजन हो रहा था सॉइल प्रिजर्वेशन दे ताकि वो पहाड़ी खिसके ना। इसके अलावा हमारे पास बच्चे हैं, MBBS के बच्चे के साथ हमने पिछले 2 सालों में BSc नर्सिंग कॉलेज शुरू किया जहाँ पे 60 लड़कियां ट्रेनिंग में हमने शुरू किया BSc नर्सिंग कॉलेज। और मुझे बताते हैं बड़ी खुशी है कि पहले उसको हम ख्योरा से चलाते थे, जैसे हमने मेडिकल कॉलेज को ख्योरा से शिफ्ट करके मेहरा पहुंचाया, इसी तरह BSc नर्सिंग कॉलेज जो यहाँ ख्योरा से चल रहा था उसको यहाँ से उठा के हमने गुजर मंडी में GNM की बिल्डिंग खाली पड़ी थी, GNM की बिल्डिंग को ऑक्यूपाई करके वहाँ BSc नर्सिंग कॉलेज शुरू किया। BSc नर्सिंग के साथ हमने 3 और अलग कोर्स किए हैं जो आपके पीर पंजाल की रेंज के बच्चे ट्रेनिंग कर रहे हैं। उसमें BSc लैब टेक्नोलॉजी, BSc
रीनल डायलिसिस और बीएससी ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी। पहले इनमें डिप्लोमा कोर्स होते थे, वो भी राजौरी में नहीं थे, तो हमने डिप्लोमा की जगह हमने सीधा डिग्री कोर्स शुरू कर दिया। तो बाकी एकेडमिक चल रहा है, हमने पोस्ट ग्रेजुएशन यहाँ शुरू किया, डीएनबी कोर्स 7 ब्रांचेज में शुरू किए हैं, मेडिसिन, सर्जरी, आर्थो, गायनी, इन सब में हमने पीजी, ये हमारी एकेडमिक एक्टिविटी है। तो आने वाले टाइम पे हमारा व्यू है कि हम यहाँ पे स्पाइन की सर्जरी शुरू करें, क्योंकि हमारा जो रेफरल अभी जो बचा है वो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में जो पीठ की हड्डी तोड़वा के आते हैं लोग या सर्वाइकल नेक, तो वो रेफर करने पड़ते हैं, तो उसके लिए हमने काम कर रहे हैं। जैसे ही हमारा वो इक्विपमेंट हमारे पास आ जाएगा तो हमारे आर्थो के डॉक्टर हैं डॉक्टर इरफान, तो ही इज़ वेल ट्रेन, तो उसको भी हम स्पाइन सर्जरी भी शुरू करेंगे। सर जो नया न्यू ब्लॉक 180 है, वो बिल्डिंग पूरी तरह से तैयार है, उसमें कुछ लीकेज की प्रॉब्लम थी, वो मैटर वाज टेकन अप विद द एजेंसीज, वो लीकेज का प्रॉब्लम खत्म हो गया। अब उसमें कुछ बिजली के इंस्टॉलेशंस हैं, तो वो भी हमने टेकअप किए हैं R&B वालों के साथ, और उसका हमने बजट प्रोजेक्ट किया। इस बार जो हमने बजट गवर्नमेंट को भेजा है उसमें हमने अपने बजट में प्रोजेक्ट किया है उसका जो बिजली का पैनल। मुझे लगता है कि जिस रफ्तार से हम पीछे लगे हैं तो 2 महीने सर में इतनी सुविधाएं होने के बाद बार उसकी देखिए वजह दोनों तरफ से है, हमारी तरफ से भी है और लोगों की तरफ से भी है। हमारी तरफ से ये है कि हमारे पास स्टाफ की थोड़ी कमी है और स्पेस की बड़ी कंस्ट्रिक्शन है। अब गायनी और पीडियाट्रिक्स में वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे इतनी फुट फॉलोइंग है और लोगों का भरोसा है। मुझे खुशी है कि लोग आ रहे हैं, अगर लोग नहीं आ रहे तो उनका अगर भरोसा नहीं होगा लोग इलाज के लिए नहीं आएंगे। अगर हमारे पास गायनी और पीडियाट्रिक में ज़्यादा लोग आ रहे हैं इसका मतलब उनको भरोसा है। अब हमारे पास सपोज अगर 50 बेड हैं, मरीज हमें एडमिट करना है 120, तो नेचुरली कि एक बेड पे 2 डालने पड़ते हैं हमें। हम उनको मना तो नहीं कर सकते कि हम आपका इलाज नहीं करेंगे, आप घर चले जाइए या जम्मू चले जाइए। तो ये कुछ 2 महीने की प्रॉब्लम रहेगी लोगों को। 180 बेड नया ब्लॉक बना, उसमें मैक्सिमम बेड हमने डिसाइड किया है वो पीडियाट्रिक्स और गायनी को देंगे। और जहाँ इतनी बड़ी बिल्डिंग बन गई 3-4 साल में, अब मुझे लगता है 2-3 महीने कुछ महीनों की बात है, वो जहाँ इतना लोगों ने कष्ट सहा, इतना हमारे साथ बर्दाश्त किया है, तो मैं लोगों से अपील करूंगा कि अब कुछ महीने की बात है, वो बिल्डिंग हमें मिलते ही सबसे ज़्यादा बेड गायनी और पीडियाट्रिक में देंगे। और जब बेड खुले हो जाएंगे लोगों की आधी शिकायतें वहीं खत्म हो जाएंगी। शिकायत नहीं होती है। पार्किंग का बहुत बड़ा इशू है, पार्किंग का टेंडरिंग नहीं हो रहा है। पार्किंग आज तक जो भी आ रहा है मरीज आता है, एम्बुलेंस आपकी 1-1 घंटा बाहर फंसी रहती है। बिल्कुल ठीक है। पार्किंग का टेंडर क्यों नहीं हो रहा है? पार्किंग का टेंडर हुआ है, अब उसमें कोई एक लीगल इम्प्लीकेशन आ गया है कि जो पिछली कमेटी ने टेंडर किया, उन्होंने कुछ जगह है मेडिकल कॉलेज की, लेकिन वो सड़क के पार है और वो अब हमारे पास नहीं है। उसको अभी वापस लेना भी इतना, आप तो समझते हैं कि कितनी मुश्किलात होंगी। तो वो गलती वहाँ पे यही हुई है टेंडरिंग कमेटी से कि उन्होंने उस जगह को भी इंक्लूड कर दिया। अब जब टेंडर हो गया, जो कॉन्ट्रैक्टर है वो हमें कह रहे हैं वो वाली जगह भी दोगे तभी हम करेंगे। तो इस मसले के लिए हमने कमेटी बनाई है, वो लुक आफ्टर कर रहे हैं। मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ विद इन 1 वीक हम ये मसला हल करते हैं। सिक्योरिटी का भी बड़ा इशू है सर आपके हाँ। यहाँ। सिक्योरिटी के लोग आपके पास नहीं है, उस वजह से भी कई बार जब यहाँ लोग आते हैं बाहर से टाउट्स वगैरह जो इंटर होते हैं जीएमसी में, तो उस पर किस तरह की कार्रवाइयाँ हो रही हैं? हाँ, एक मैं बताऊँ, अगर मेरी जेब में 100 रुपया है तो मैं खर्च बेहतर है मैं 99 रुपीज़ ही करूँ, 100 को क्रॉस ना करूँ। तो ये जो सिक्योरिटी होती है और सैनिटेशन है, ये हमारे परमानेंट मुलाजिम नहीं होते, ये आउटसोर्स किए जाते हैं। और आउटसोर्स करने के लिए एक प्रॉपर बजट आता है कि भाई मेरे पास ये लीजिए, आपको 100 लोगों को रखने की पैसे हैं जो आपने तनख्वाह देनी है। अब जब बजट हमारे पास 100 लोगों का है, हम 140 नहीं रख सकते। ये बात भी हमने सरकार की नज़र में लाई है और सरकार ने बड़े ध्यान से हमारी बात सुनी है। हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी साहब ने बड़े ध्यान से सुनी है। हमारे जो फाइनेंस डिपार्टमेंट थे, अभी पिछले महीने मीटिंग हुई है, उसमें हमने ये आउटसोर्स का बजट डबल कर दिया। जहाँ पे सपोज 1 करोड़ का बजट था, हमने प्रोजेक्ट किया नहीं इससे काम नहीं चल रहा, हमें डबल 2 करोड़ दो, 3 करोड़ दो। वो मान गए हैं और जैसे वो सैंक्शन आएगी हम इनकी स्ट्रेंथ बढ़ा देंगे। अभी हम रख लें और तनख्वाह देने के बाद हमारे पास पैसे ना हो तो लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। तो उसका भी हमने निकाला निचोड़। मैंने डीसी साहब से बात की थी, उन्होंने हमें पुलिस पोस्ट दी है। जैसे मुझे सिक्योरिटी महरा में भी चाहिए थी, तो मैं उनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ एसएसपी साहब का और डीसी साहब का कि उन्होंने महरा कैंपस में स्पेशल पुलिस पोस्ट बना दी सिक्योरिटी के लिए। अब जो वहाँ पे पुलिस पोस्ट सिक्योरिटी की बन गई, हमने वहाँ से 5 सिक्योरिटी वाले जो आउटसोर्स थे उनको आपको इनके पास भेजा ताकि यहाँ की सिक्योरिटी थोड़ी टाइट। एक चीज़ हो रही है भाटी साहब, आपने जैसे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में बहुत अच्छी चीज़ें दिखाई हैं कि अपकमिंग आप क्या करने जा रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा ये है, आपने भी देखा होगा कि सोशल मीडिया पर
जीएमसी की अंदर से वीडियोस वायरल होती हैं कि अंधेरे में डॉक्टर काम कर रहे हैं, मोबाइल की टॉर्च का इस्तेमाल कर रहे हैं, अंधेरा अक्सर रहता है, कभी रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट बंद रहता है, एक्सरे बंद रहता है या फिर सीटी स्कैन का इशू रहता है, अक्सर आपको भी ये चीज़ पता है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल राजौरी जब था तब यही हालत थी, आज जीएमसी बन गया है, आज तब भी यही हालत है, बार बार इशू रेज हो रहा है। इस चीज़ को टैकल करने के लिए क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये मेन ऐसी चीज़ है जो जीएमसी के होते हुए नहीं होनी चाहिए। लाइट का बंदोबस्त कब तक जो है पूरा हो जाएगा ताकि लोगों को परेशानियां ना हो? बिल्कुल सही कहा। जैसे मैंने अभी आपको बताया, पावर पॉइंट में बताया कि मेहरा क्यों शिफ्ट नहीं हो रहा था, वहाँ पे बिजली की सुविधा नहीं थी, वहाँ पे गांव से लाइन आती थी, वो हमने मेटल टेक और वहाँ रिसीविंग स्टेशन बनाया, वहाँ 24/7 की। वैसा ही यहाँ का भी पास हो चुका है, हमारे पास ट्रांसफार्मर आ चुके हैं। ये जैसे मैंने ज्वाइन किया था तब से मेरे बात में कि एक ही ट्रांसफार्मर पे ये अस्पताल चल रहा है, अगर वो किसी में उड़ गया तो इसका बनेगा क्या। तो हमने 2022 से इस काम को मुद्दे को लिया था, एडिशनल ट्रांसफार्मर, वो हमें सैंक्शन भी आ गया है, आ भी गए हैं। अब उसके लिए एक शेड बनानी है जिसमें इंस्टॉल करने हैं। वो शेड हमने आरएनबी वालों को दिया कि शेड बना के दें, उन्होंने हमें कोई बजट दिया है, वो बजट हम डिस्कस करेंगे। तो मुझे लगता है कि इसी महीने और मैं बिजली वालों से बात करूँगा ताकि हॉस्पिटल की लाइट को कट कम दे करें। और हमने जेनसेट शुरू कर दिया, उनके लिए डीजल की प्रबंध कर दिया। तो मुझे लगता है 15 दिन लगेंगे, हमारे नए ट्रांसफार्मर शुरू हो जाएंगे। डॉक्टर भाटिया, सबसे ज़्यादा लोगों का ये कहना है कि भाटिया साहब जब रजौरी आते हैं तब वो बोलते हैं कि ये हम मैकेनिज़्म को सही करने की कोशिश कर रहे हैं, कि लोगों का ये इल्ज़ाम है कि कथनी और करने में थोड़ा सा फ़र्क है। क्या लोगों को क्या अश्योर करेंगे, क्योंकि इस जीएमसी एसोसिएटेड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रजौरी को अपग्रेड करने के लिए या लोगों को बेटर फैसिलिटीज़ जो है प्रोवाइड करने के लिए क्या आप अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे यूज़ करने वाले? ये देखिए, मैं अपनी ज़ुबान से नहीं बोलूँगा, मेरे काम बोलेंगे। ये मैं आपको दे रहा हूँ, जो मैंने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बताई है, आप इसमें देखिए। और ये जो काम 2 सालों में यहाँ पे हुए, मैं आपको गारंटी देता हूँ ये 10 साल के काम है। ये मैं आपको लिख के देता हूँ। ये जो काम मैंने आपको पावर पॉइंट में बताए हैं, अगर आप इनको गौर से देखें और ये देखें, ये वो चीज़ें हैं जो आम जनता को नहीं पता चलेंगी, आम जनता को ये चीज़ें नहीं समझ आती। आम जनता की प्रॉब्लम मैं बता रहा हूँ क्या होती है। आम जनता जब आती है वो चाहती है मुझे सुविधा मिले, मुझे डॉक्टर अच्छे ढंग से देखे, मुझे प्यार से बोले और मेरे साथ तमीज़ से बात करें। आप जितना मर्जी अपग्रेड कर लें, हम जितना मर्जी हाईटेक चले जाएं, जो मर्जी आपके डिजिटल रेडियोग्राफी लग जाए, जो मर्जी फाइब्रो स्कैन लगे, जब तक हमारा फर्स्ट कांटेक्ट नहीं ठीक होगा, फर्स्ट कांटेक्ट ठीक नहीं होगा, डॉक्टर भाटिया को गालियाँ पड़ेंगी और मेडिकल सुप्रीडेंट को गालियाँ पड़ेंगी, हमने जितनी मर्जी जान लगा दें। तो उसका भी हमने संज्ञान लिया। हम अपने जूनियर डॉक्टर्स की काउंसलिंग के सेशन शुरू कर दिए हैं। ये नहीं मेरे कर रहे हैं, हमने जूनियर डॉक्टर्स की काउंसलिंग के सेशन शुरू किए हैं कि भैया जब पेशेंट आता है, अगर आपको बोलता है कि चलिए मेरे मरीज को देखिए और आप फाइल लिख रहे हो, फाइल लिखना वेट कर सकता है, मरीज वेट नहीं कर सकता। आप फाइल को ऐसे रखिए, पेन नीचे रखिए और जाइए पहले देखिए। ये सिर्फ काउंसलिंग का बात है, सुविधा में कमी नहीं है, सुविधा में कमी नहीं है। मैं आपको लिख के देता हूँ, सुविधा में कमी नहीं है, कम्युनिकेशन में कमी है, वो उसको हम ठीक करें। प्रिंसिपल साहब, एक साल पहले हमने क्या किया कि एक चाने की मैं कहानी सुनाता हूँ। एक बार वो जा रहा था तो उसको कांटा लग गया, तो उसने कांटे की वो नहीं टहनी नहीं तोड़ी थी, उसने टहनी तोड़ी, फिर उसने जड़ भी निकाली और फिर जड़ में तेल भी डाला कि दोबारा कांटा पैदा ना हो। तो हमने ये क्या किया, हमने सप्लाई इतनी ज़्यादा कर दी है हॉस्पिटल में। आप इमरजेंसी में जाओ, जो शिकायत रहती थी आईवी फ्लूइड नहीं मिलता, आप जाओ खुला आईवी फ्लूइड है। सप्लाई कॉर्पोरेशन गवर्नमेंट ने बहुत दिया रजौरी को। आप अपने वेयर हाउस में जाओ, आप निजी मंडी के हाउस में जाओ, रजौरी मेडिकल कॉलेज का स्टोर भरा पड़ा है। तो जब आपकी दवाइयाँ यहाँ से उपलब्ध होंगी तो बाजार में पर्ची जाएगी क्यों। आप देखिए, मेरे मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने एक बहुत ही ब्यूटीफुल काम किया। उसने गायनी में क्या किया, आपने वो जो जो पेशेंट गायनी से डिस्चार्ज, अब सबसे कंप्लेंट थी गायनी की डिस्चार्ज पर्ची आती है, बंदा पकड़ता और खींच के भाग जाता है। मेडिकल सुपरिटेंडेंट को मैं अप्रिशिएट करता हूँ, डॉक्टर शमीम को, इन्होंने बड़ा इनोवेटिव आइडिया निकाला। उन्होंने बोला ये डिस्चार्ज की पर्ची बाहर जाएगी नहीं, अमृत तक जाएगी नहीं। इन्होंने वो सुविधा कर दी, गायनी के काउंटर पे जैसे डिस्चार्ज की बनती है, साथ में काउंटर पे पर्ची जाती है, वहीं से दवाइयाँ मिलती है और अब डिस्चार्ज पर्ची के साथ दवाइयाँ लेके मरीज बाहर जाता है। अब उसकी पर्ची कौन खींचेगा। तो हमने जड़ पे हमला करना है। कांटे आप निकालते रहोगे, कांटे फिर पैदा हो जाएंगे, टहनी तोड़ोगे, टहनी फिर पैदा हो जाएगी, जब तक जड़ में तेल नहीं दोगे।